सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण यानी कि सामाजिक अध्ययन के पेपर के बारे में। और इसमें जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक इस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, शंख संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि कनिष्क ने। शक संवत कनिष्क ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि आखेट। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नानागर, कोषागार? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि स्नानागर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते होते हैं ग्रह, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है उपग्रह। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज या अरस्त? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या धातु काल में? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि चीन में। कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता या इलाहाबाद, प्रयागराज? सही ऑप्शन हो जाता है दा यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है? जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट जो हैं वो आपके मिलते हैं, सही ऑप्शन बी हो जाता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट वाला रेखा वाला राज्य है? केरल, गुजरात, गोवा या तमिलनाडु? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ नींबू की ताकत। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि बौद्ध साहित्य का। अगला क्वेश्चन, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि कुत्ता। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि आखेट। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब? कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। सही ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है? यूनान में, रोम में, मिस्र में या सऊदी अरब में? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि मिस्र में। अगला क्वेश्चन, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से या ऋग्वेद से? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि
मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, कोशाल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? सही ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या ग्रह या पुच्छल तारा? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि ग्रह तारा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी? सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि लैटिन। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो 0 अंश की रेखा कहलाती है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं? मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगो, जेके मेहता या कीन्स? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा, यानी कि जेके मेहता। अगला क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का, रेप्सन का, जॉन्स का या प्रोफेसर घाटे का? सही ऑप्शन द हो जाता है, यानी कि प्रोफेसर घाटे का। अगला क्वेश्चन, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? रेप्सन को, घाटे को, हेरोडोट्स को या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि हेरोडोट्स को। अगला क्वेश्चन, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है आपका द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1.5 वर्ष अरब पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष? तो 3.5 अरब पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है? लौह युग, पाषाण युग, फिर ताम्र कांस्य युग, या पहले पाषाण फिर ताम्र फिर कांस्य फिर लौह, या ताम्र एवं कांस्य युग फिर पाषाण युग फिर लौह युग, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही क्रम देखा जाए हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि सबसे पहले पाषाण युग, उसका ताम्र एवं कांस्य युग आया और उसके बाद लौह युग। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बा, यानी कि 3 भागों में। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द, यानी कि हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका द, यानी कि सभी नामों से, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के या उत्तर पाषाण काल, ये सही है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे? जंगली पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल एवं फल? तो सही ऑप्शन आपको पता है ये सारे थे, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नव पाषाण काल के औजार कैसे होते थे? भद्दे एवं गोलाकार, चपटे और खुरदुरे, सिकुड़ एवं नोकदार, तीखे एवं चमकदार? सही ऑप्शन द हो जाता है, यानी कि तीखे एवं चमकदार। अगला क्वेश्चन, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? जस्ता की, चांदी की, सोना की या तांबा की? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि तांबा की। अगला क्वेश्चन, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग या लौह युग? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि लौह युग। अगला क्वेश्चन, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ है? सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सुमेरिया की सभ्यता का या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर होने के कारण थे?
भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, अशीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता कालीन विशाल स्नानागार का आकार था। 32 फीट चौड़ा, 28 फीट गहरा, 39 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, 19 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन था इसमें बी, यानी कि 39 फीट चौड़ा था और 8 फीट गहरा था। ये सिंध सभ्यता में मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो 39 फीट चौड़ा, 28 फीट गहरा था। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोस। मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा, यानी कि 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। ये अन्नागार की लंबाई चौड़ाई थी। अगला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। चीन को, मेसोपोटामिया को, मिस्र को, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि मिस्र। अगला क्वेश्चन, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका द, यानी कि पिरामिड। मिस्र में जो फारो के मकबरे थे उन्हें पिरामिड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन,